क्या हाल है वीरो। पिछला एपिसोड अगर नहीं देखा है तो जाकर देखो, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे हमारे डैनियल पार्क को मौका मिला था डीजे की कंपनी में जाने का, जिसका नाम था पीटीजे। उस कंपनी में वो ड्यूक को अपने साथ लेके चला गया था और उसमें जाने के बाद उसको एक लव स्टोरी हैंडल करने को मिली, जिसमें लव स्टोरी थी काफी अच्छी। उसे मिला धोखा, किसको? लड़के को मिला धोखा। वो सब अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना। उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे डैनियल मिलता है डीजे से और हमारे साथ इंट्रोड्यूस होता है पहली बार चार्ल्स चोई। चार्ल्स चोई कौन है? एचएनएच ग्रुप का मालिक है, मेन विलन है मेरे हिसाब से अभी तक तो। हाँ, और हम देखते हैं गन और गू की लड़ाई, जिसके अंदर दोनों ताबड़तोड़ लड़ रहे होते हैं और गू अपने वास्को को बता देता है कि भैया तेरे को 200 कर रहे हैं पुशअप, स्क्वाट्स और पुलअप या फिर क्रंचेस। उसके बाद हो जाता है वो वाला एपिसोड खत्म, जिसके बाद हम शुरू करते हैं ये वाला एपिसोड। और आज की वीडियो में हम देखेंगे डैनियल के प्यार में पड़ चुकी है एक लड़की। अरे सुंदर होती तो मस्त भी लगता, लेकिन वो सुंदर नहीं थी, उसको कोई ना कोई बीमारी थी और उसके बाद में वो उसके प्यार में पड़ जाती है। और फिर हम देखेंगे डैनियल को वो बंदी कैसे फंसा लेती है और क्रिस्टल चोई कैसे उसे बचाती है। ये सारी चीजें देखने में मजा बहुत आने वाला है, इसलिए आई होप आप लोग इस चीज को देखने के लिए सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। और वीडियो कुल मिला के अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जी हो बहुत बुरी तरह खुश हो रहा होता है कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन लोग उसकी तारीफ नहीं कर रहे होते। लोग उसके पीछे खड़े डैनियल और जे होंग की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो दोनों हर टाइम लग्जरी ब्रांड्स के अंदर भरे हुए होते हैं। तो ये बंदा बहुत गुस्से में होता है कि कैसे लोग हैं, इनको क्या पता कितना कमाना मुश्किल हो जाता है, ये दोनों तो कमाते भी नहीं है। और वहीं पे इस बंदे ने ये सारी चीजें अपनी मम्मी से भीख मांग के लिए रखी है। और फिर डैनियल को जे बुलाता है और जे भागा भागा चला जाता है। उसकी बेबी बुलाएगी, वो जाएगा नहीं। और यहाँ पर इसका पर्स गिर जाता है। जैसे ही पर्स गिरता है उसको जीहो उठा लेता है। जीहो उठाता है और सोचता है मैं उसे दे दूं, बट फिर बाद में सोचता है नहीं, इसको थोड़ा सा ट्रबल करते हैं ना, परेशान करते हैं। फिर हम देखते हैं जे होंग जीहो को कुछ ना कुछ चीजें दिला रहा होता है और जीहो बड़ा खुश होता है कि अरे वाह जे होंग तुम मुझे इतनी सारी चीजें दिला रहे हो, तुम अमीर तो पक्का हो। और सारी लड़कियां भी खुश हो रही होती हैं कि वाह ये डैनियल पार्क के जे और डैनियल दोनों क्या क्यूट लोग हैं। और यहाँ पर जीहो यही सोच रहा होता है कि इसके पास तो वॉलेट ही नहीं है, ये पे कहां से करेगा। लेकिन ये वीआईपी बंदा है, ये क्या करता है अपना फोन निकालता है और टुडंग टुडंग पे कर देता है फटाक से। और जीहो का प्लान बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाता है। फिर ये बंदा बाथरूम में बैठा होता है, सोच रहा होता है कुछ मजा ही नहीं आया, मैं क्या करूं। फिर ये जैसे ही उसको खोलता है तो वो देखता है उसके अंदर $10,000 का चेक पड़ा हुआ है, जिसे देख के तो ये पागल ही हो जाता है कि क्या इतना बड़ा चेक ये लेके क्या घूम रहा है, क्या हाई स्कूलर है ये बिजनेसमैन है पक्का, कोई इसके पास पक्का सब कुछ होगा। फिर ये सोचता है मुझे ये चीज वापस उसे दे देनी चाहिए, उसे सॉरी बोल दूंगा और भूल जाऊंगा। फिर ये इस चीज को ऐसे मिशन की तरफ फॉलो करता है, जिसमें पहले ये जेओंग के पास जाता है और सोचता है कि सीधा है ना इसके पॉकेट के अंदर पीछे से डाल दूंगा। और ये पीछे से जा ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मधुमक्खियां कुछ होती है और जैसे ही जेओंग को वो दिखती है तो वो बहुत तेज रिफ्लेक्सेस में उनको पकड़ लेता है फटाक से। लिटरली भगाता नहीं है, पकड़ लेता है। और जी हो ये चीज देख के पागल हो जाता है कि कितने तेज रिफ्लेक्सेस हैं इसके, ये बहुत तेज है, ये वाला तो प्लान काम नहीं आएगा। और सेकंड इसका प्लान ये होता है कि वो जाएगा क्लास में, इसके बैग को पकड़ेगा, सीधा बैग को खोलेगा, उसमें डाल देगा। फिर ये बैग के पास जाता है, बैग उठाता है, लेकिन वो बैग खोल ही नहीं सकता है क्योंकि बैग के अंदर फिंगरप्रिंट लगी हुई है। और ये यहाँ पर भी बिल्कुल ही उदास, हताश, निराश होके साइड हो जाता है कि कैसा बैग है इसका, अमीर आदमी पूरा फिंगरप्रिंट यूज करता है ये बंदा। तो ये मिशन भी फेल हो जाता है। और तीसरा सिंपली ये होता है मैं उससे सीधा माफी मांग लूंगा और कह दूंगा कि गलती से मुझे मिला था, ये लो तुम्हारा है। और ये उसके पास जाए, इतने में वो अपनी बाइक हायाबुसा पता नहीं कौन सी बाइक है वो लेके फटाक से निकल जाता है। और ये वाला मिशन भी टोटली फेल हो जाता है। और ये बंदा बस यही सोच रहा होता है अरे यार अब मैं क्या करूं तो करूं क्या, एक काम करता हूं कल स्कूल में दे दूंगा। और फिर यहाँ पर ये इसके दोस्त आ जाते हैं, जिसको हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में भी देखा था। और ये लोग आके सीधा ये कहते हैं अरे छोरे घर जा रहा है कि आज गैम्बलिंग खिला दूं तेने, आजा छोरे आजा, थोड़े पैसे दे दे, $50 दे दे बस, आजा। और ये बंदा रेडी हो जाता है कि चलो ठीक है यार दे देता हूँ, खुश रहो। लेकिन ये बंदा कहता है अरे यार एक काम करते हैं हम ट्रेड कर लेते हैं, मेरा ये फैनी पैक है ना इसको तू ले ले और मेरे को अपना वाला बैग दे दे यार। तो जियो कहता है अरे नहीं, तो ये कहता है नहीं देगा, आया बड़ा बताऊंगा तेरे को, फ्रेंड से हम ट्रेड कर सकते हैं। और ये लोग उसके बैग को लेके चला जाता है और ये बस डरा हुआ है कि मैं क्या करूं। जियोल अरे जियोल का वॉलेट उसी के अंदर है, शिट। और अब इसकी फटनी शुरू हो जाती है क्योंकि अब क्या करेंगे, $10,000 का चेक था उसके अंदर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यही सब सोच रहा होता है। लेकिन उसके बाद वो पहुंच जाता है कन्वीनियंस स्टोर में, मतलब अपने मोटू के पास। और डैनियल कहता है पार्क को कहता है क्या उसका पर्स ले लिया। और ये बस रो रहा होता है मैं क्या करूं मुझे बताओ ना, मैं उसे वापस तो देने वाला था लेकिन नहीं दे पाया। और कपकपा रहा होता है बुरी तरह। और फिर ये दोनों पहुंच जाते हैं अपनी दोस्ती बचपन
या फिर उस वॉलेट को लेने के चक्कर में उन लोगों के पास, और यहाँ आके जैसे ही वो मांगते हैं ना तो ये गुस्सा हो जाते हैं, क्या तुझे वो बैग चाहिए वापस? अरे तू पागल है क्या, तेरे को लगता है हम देंगे? और ये अरे ये अपनी मोटी वाली बॉडी में आ गया, अरे क्या पागल हो गया क्या भाई, इस बॉडी में तेरे को घंटा कोई कुछ देगा? और वो लोग इनको मारने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जीहो तो भाई बहुत ही चौड़ा होता है और कहता है मुझे मेरा बैग वापस आओ, मेरा है, समझ आया? इतने में ये सीधा उसके मुंह पे थोपड़े पे लात ही मार देता है और ये कहता है ए रुको रुको रुको, अरे क्या हो गया? अरे अरे नहीं 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 मारना नहीं मारना नहीं। कौन है तू? है अबे कौन है तू, बोला। और यहाँ पर ये दोनों पिट पुठा के वापस आ चुके हैं और वो सोच रहे होते हैं कि वास्को को लाएंगे फिर लेके जाएंगे। और यहाँ डैनियल यही सोच रहा होता है कि मैंने दोनों चीज देखी, पहला मुक्का भी मेरे को अच्छे से दिखाई दे रहा था, मतलब स्लो मोशन में, और वो किक भी मुझे दिखाई दे रही थी, बस मेरी बॉडी केपेबल नहीं है। अगर मेरी बॉडी केपेबल होती ना, मेरी बॉडी स्लो नहीं होती तो शायद मैं बच जाता और बचा लेता। और यहाँ पर जीहो बुरी तरह रो रहा होता है, नाक में से फूंकड़े निकाल निकाल। फिर दूसरे वाले पैनल के अंदर अपना बड़ा वाला डैनियल आ जाता है अपनी हैंडसम सी बॉडी के अंदर, और वो यहाँ आगे बड़े प्यार से वो वाला बैग लेने की बात करता है। और ये लोग कहते हैं अच्छा तुम्हारा बैग था? जीहो तुम्हारा दोस्त था, मुझे नहीं पता था, ले जाओ बैग ले जाओ। कितने आराम से उसे यह बैग वापस मिल चुका है। और डैनियल यही सोच रहा होता है मुझे लगता है मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और ये बैग लेके यहाँ से चला जाता है। और पीछे से ये लोग उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, लेकिन लड़कियां कह रही होती है गॉर्जियस नाइस बॉय। और ये बस यही सोच रहा होता है इसने ये सब किया, मैं सब मार दूंगा जान से। और ये लोग पहुंच जाते हैं जे होंग के घर, क्योंकि इन लोगों को तो जे होंग का घर पता ही है। और डैनियल इसे कह रहा होता है ध्यान से सॉरी बोल दियो, समझ आया, बकवास मत करियो। और उस कमरे के अंदर से आवाज आती है कौन है ये? तो जीहो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है कि मैं जय का फ्रेंड हूँ। और यहाँ पर और कोई लड़की नहीं होती, ये होती है जोई होंग। और ये कहती है डैनियल तू? ये लोग सोचते हैं वाह कितनी क्यूट लड़की है। और ये लोग मस्त उसके घर की तारीफ करने लग जाते हैं। और ये कहती है कि अरे जे अभी बाहर गया था, मैं उसे बुलाती हूँ रुको। तो डैनियल उससे पूछता है अरे तुम क्या कर रही हो अकेली यहाँ पर? जिस पर वो बताती है अरे जे ने मुझे बुलाया था और उसने कहा था उसका वॉलेट गुम हो चुका है, वो ढूंढने की बात कर रहा था वो। और ये सारी चीज सुन के जीहो तो पागल हो जाता है कि क्या? तो डैनियल कुछ बताता उससे पहले जीहो उसे रोक देता है। फिर बाद में ये लोग मस्त बात करने लग जाते हैं। और जीहो सोच रहा होता है मैं उसके रूम के अंदर ही घेर आता हूँ ना, बाकी का वो देख लेंगे। फिर ये उसके रूम के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है और ये देखता है वहाँ पे छोटे छोटे 4 कुत्ते होते हैं और वो भौंक रहे होते हैं, जिसपे ये कहता है अनोइंग कुत्ते ही कुत्ते, इतना अच्छा रूम क्या है जी? और फिर इसका वॉलेट नीचे गिर ही जाता है और ये कहता है मिशन क्लियर, मैंने तो भाई वॉलेट छोड़ दिया। लेकिन फिर एक ये वाली आवाज आती है जिसमें वो कहता है ये कौन है? और ये और कोई नहीं होती है, ये इनो होती है। और ये कहता है ये क्या उसकी मुंह में है, मैं कहाँ जाऊं? और फिर जब जय वापस आता है तो वो बिल्कुल डैनियल को देख के पागल हो जाता है कि जाओ लिटरली आप देख सकते हो यहाँ पे एक दिल बना हुआ है। तो डैनियल बताता है मैं जीहो के साथ आया था, बट मुझे लगता है आने से पहले हमें कॉल कर देना चाहिए था। और जय बस पागलों की तरह रूम साफ करने लग जाता है, सब कुछ क्या अरे कुछ गंदा तो नहीं है? डैनियल आया डैनियल पानी पुनी पियोगे, चाय कॉफी रोबजा कुछ भी बताओ जल्दी बताओ। और फिर जीहो रूम से आता है बिल्कुल लड़ फुड़ के और हम देख सकते हैं जीहो की हालत क्या हो रखी है। और जीहो कहता है मिशन तो कंप्लीट हो ही चुका है। और यहाँ पर डैनियल पीछे से बात कर रहा होता है अरे इनो तो अपने बच्चों को देखने आई थी क्या? अरे तो जो खा रही है वो कोई फूड नहीं है, ये एक आदमी है, पागल है क्या? और ये खुश हो रहा होता है हाँ शुक्र है मैंने $10,000 वापस तो कर दिए। और जो बैग लाया होता है उसके अंदर बहुत सारे $10,000 के चेक होते हैं और डैनियल उन चेक को निकालता है और डैनियल जे को कहता है जे क्या तुम इसे कलेक्ट कर रहे हो? और ये और कुछ नहीं होता, ये वाउचर कूपन ये सारी चीजें होती हैं जो डैनियल अपने शॉप पे वो कर रहा था ना अभी रिसेंटली मेंस क्लोथिंग के लिए ब्रांडिंग स्पॉन्सरशिप वो सब चीजें कर रहा था ना, मॉडलिंग कर रहा था, उसी चीज के कूपन है ये सारे। और जीहो उसे देख के शॉक हो जाता है कि क्या ये फ्लायर के लिए थे, मतलब ये एज अ बेट थे। और जीहो की सारी मेहनत इस चीज के लिए थी कि $10,000 पैसे थे, वो रुपए थे जो भी थे, लेकिन निकला कुछ नहीं, निकले वो कूपन। और डैनियल कहता है अरे मैं मॉडल हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा एम्बेरस फील हो रहा है इसके, लेकिन जय क्या तुम इसके कपड़े खरीदना चाहते हो? ये सारी बातें चल रही होती है और जीहो तो पागल हो चुका है। जीहो लिटरली पास आउट हो गया था लॉस ऑफ ब्लड के चक्कर में। और ये हुआ था यहाँ का कंक्लूजन। और पिछली मॉर्निंग में इस बंदे को किसी ने तो चेक दिया था, तो ये सोच रहा था ये अरे यार क्या फ्रॉड है ये। लेकिन जैसे ही जे ने उसकी फोटो देखी, अपनी बेबी की फोटो देखी, वैसे ही उस बंदे ने डिसाइड किया कि ये तो मैं मेरे पास रखूंगा। हम देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर का सीन जहाँ पर एक बंदा डैनियल के ऊपर चढ़ रहा था कि ये कैसे किया वो कैसे किया। और यहाँ पर वास्को भी होता है, वास्को अपनी ड्यूटी लेके खड़ा है, डैनियल की हेल्प कर रहा होता है, नथिंग एल्स। वास्को इज अ क्यूटी बेब। और वास्को कहता है अबे इसको हीट ही करना होता है। तो ये कहता है तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है क्या बात करने के? लेकिन वास्को के हाथ में जो टैटू है वो देख के शर्मा जाता है, घबरा जाता है, डबरा जाता है और कहता है
चलो ठीक है कोई नहीं, मैंने तुझे परेशान किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। डैनियल कहता है अरे ये वर्क किया। फिर डैनियल बताता है आज पता नहीं इसको क्यों मेरे साइड रहना था, पता नहीं कुछ तो रीजन हो गई। यहाँ पे कोई अल्कोहल लेने के लिए आया हुआ होता है और वास्को सीधा सीधा मना कर देता है कोई अल्कोहल नहीं मिलेगा तुझे, आईडी दिखा अपनी। तो ये कहता है आईडी, और वास्को उससे उसकी एज वगैरह पूछने लग जाता है। तो वो कहती है मैं 17 साल की हूँ, 17 साल की। और डैनियल सोच रहा होता है अरे ये रोज अल्कोहल लेके जाते हैं, वास्को तुम क्या बात कर रहे हो। और जैसे ही वास्को वापस आईडी कार्ड मांगता है तो ये कहता है आई एम सॉरी, गलती हो गई, जा रही हूँ मैं एक माइनर हूँ। और डैनियल शॉक हो जाता है ये सुन के कि ये भी माइनर थी। और वास्को देखता है डैनियल यहाँ पे भी लिटरली वर्कआउट कर रहा होता है बिना किसी दिक्कत के। कहता है मैं स्क्वाट करूँ, स्क्वाट कर रहा होता है। लेकिन फिर वास्को देखता है ये कहता है हो गई, वर्कआउट हो गया, मेरे को कुछ खाना है। और ये बंदा लिटरली यहाँ पे बर्गर उठा उठा के फटाफट खाने लग जाता है। और वास्को शॉक कि अच्छा ये चक्कर है। तब जाके भैया हमारा डैनियल मोटा का मोटा ही है। और यहाँ पर हमें ये सीन बताते हैं कि बेशक ये सब कुछ नहीं खा पाता था अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन उसकी मॉम उसकी एक भी मील स्किप नहीं होने देती थी। मतलब कुछ ना कुछ तो बांटती रहती थी उसके मुंह में। इसीलिए इस बंदे ने आज तक एक भी मील नहीं छोड़ी थी, कोई भी डाइट नहीं ली। रोज ये बढ़िया दबा के ट्रेन करता है, बिल्कुल दबा के ट्रेन करता है, नो डाउट। लेकिन फिर ये पिज्जा ऑर्डर कर देता है, चिकन कॉम्बो, ये कॉम्बो वो कॉम्बो, और कहता है हेलो हेलो हाँ एक्स्ट्रा मेयो प्लीज डाल देना, ठीक है। और क्योंकि इसके पास एक और कूपन होता है, बहुत सारे कूपन होते हैं, इसलिए और ऑर्डर किए जाता है। और वास्को उसके पास आता है और कहता है अब मुझे समझ आया क्या प्रॉब्लम है। और डैनियल चल ही रहा होता है यहाँ पे। और वास्को उसे बताता है डैनियल तेरे लिए एक्सरसाइजिंग कोई दिक्कत है ही नहीं, तू कर लेता है वो तो, लेकिन अब टाइम है डाइट करने का। डैनियल पार्क अब टाइम स्टार्ट होता है तेरी पहली फर्स्ट डाइट का। फिर हमें दिखाते हैं डे 1 ऑफ डाइट। यहाँ पर ये बंदा वर्कआउट करने के बाद बिल्कुल ही नींद आ ही नहीं रही, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। क्योंकि ठीक है वर्कआउट ठीक है भाई कैसे जैसे कर लिया, लेकिन खाना कैसे छोड़ू। और ये खुद शौक होता है इस बात से कि अरे मुझे नहीं पता था इतना सब करना होता है, मुझे तो लग रहा था मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। और ये बंदा कहता है अरे मैंने मेरे फेस के डिफरेंस को देखा है, कितना ज्यादा डिफरेंस आया, पहले जब मैं आया नहीं था और अब आया हूँ तो डिफरेंस देखो ना, बहुत डिफरेंस है। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होता है कोई भी डिफरेंस नहीं होता। और वास्को उसका मस्त डाइट प्लान वगैरह बता देता है और कह देता है आज से तू बस वही खाएगा जो मैं बताऊंगा, समझ आया। एक्सरसाइज ने हेल्प किया है तुझे ताकि तू और भी ज्यादा वेट गेन ना करे, इसलिए तुझे डाइट तो बिल्कुल करना पड़ेगा, ये एक मिशन है तेरे लिए। और ये यहाँ रो रहा होता है मुझे खाना पड़ेगा, 3 बार तो खाना पड़ेगा। और ये सोचता है अरे मैं उस बॉडी के बारे में सोचूं, ये कितना भी खा ले लेकिन ये बॉडी तो मोटी होती नहीं है, पतली रहती है। वो बॉडी इतना शेप में रहती तो रहती कैसे है। ये एक 5th फैक्ट है इस बॉडी के बारे में। जो न्यू बॉडी है उसकी शेप कभी भी चेंज नहीं होती है। और फिर हम देखते हैं स्कूल का सीन, कैफेटेरिया के सीन, जहाँ पे लोग डैनियल को देख रहे होते हैं और डैनियल गपा गप दबा दब खाए जा रहा होता है, रो रहा होता है और कह रहा होता है मैं सब कुछ खा जाऊंगा, कम से कम टेस्ट तो लूं, क्योंकि ये बॉडी का वेट और कुछ भी बढ़ने नहीं वाला है तो मैं यहाँ खाऊंगा। और खाया जा रहा है और लोग कह रहे होते हैं आज ये आदमियों की तरह खा रहा है, मोटो की तरह खा रहा है, लेकिन कितना बढ़िया लग रहा है, मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो इतना ज्यादा खाना खाते हैं, वाओ। और यहाँ पर ये बंदा जीहो है, ये भी दबादब खाने लग जाता है तो लोग कहते हैं अरे ये देखो सुअरों की तरह खा रहा है, कितना गंदा आदमी, अच्छी। भाई यही होता है रेसिज्म। और यहाँ पर ये रो रहा होता है, कह रहा होता है नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं कितना भी खा लूं कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, मुझे अभी भी बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे चिकन खाना है, भूख लग रही है। और ये चिकन को सॉरी कह रहा होता है कि सॉरी चिकन, हम बहुत टाइम तक एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, मुझे माफ कर दो। और फिर हम देखते हैं ये बंदा यहाँ पे हाफ रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है और वास्को से कहता है अरे डैनियल इट्स ओके यार, आजा, दौड़ सकता है तो आजा भाई। और डैनियल कहता है नहीं है मुझ में एनर्जी नहीं है, मुझे कुछ तो खाना है। अरे हाँ एक बनाना खा लूं, मैं बनाना खा लेता हूँ। लेकिन वास्को उसके बनाना को छीन लेता है और कहता है तू नहीं खाएगा ये सब, अपने मील प्लान को फॉलो कर, समझ आया, ठीक है भाई। और ये यहाँ पे लिटरली रोने लग जाता है बुरी तरह की, मुझे चाहिए। और वास्को क्या करता है उसके बनाना को खा जाता है और डैनियल शॉक के साथ एंग्री, बहुत गुस्से में, और वो कहता है इस बंदे ने मेरा खाना कैसे खाया। और डैनियल बुरी तरह रो के कहता है मुझे मेरा खाना दे। और लिटरली वो थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस ही हो जाता है और गुस्से में, इतनी गुस्से में होता है डैनियल बिल्कुल गुस्से में हाथ मारते हुए आगे आ जाता है। और वास्को देखता है जो वेट और वेलोसिटी है उसके चक्कर में वो जो उसका पंच है वो बहुत पावरफुली हिट हुआ है, मतलब बहुत पावर पंच मारा था उस बंदे ने। और हम देखते हैं डैनियल लिटरली अपने बनाना के लिए, मतलब केले के लिए बहुत बुरी तरह लड़ रहा होता है और बस यही कह रहा होता है मुझे मेरा बनाना चाहिए, वापस चाहिए, मुझे नहीं पता। लेकिन वास्को कहता है सॉरी डैनियल मैं कुछ नहीं कर सकता, और उसके नेक पे एक मुक्का मार देता है जिससे भाई डैनियल सो जाता है और बड़ा वाला डैनियल उठ जाता है। हम सीन को वहीं से देखते हैं जहाँ पर वास्को ने डैनियल का केला ले लिया था, नॉट उसका केला ले लिया था बट बनाना ले लिया था और उसको खा गया था। और इस चक्कर में डैनियल इतना
ज्यादा गुस्सा हो गया था कि लिटरली आंसू निकाल के अपने हाथों का हेलीकॉप्टर बना के उसे मारने आ गया था और बहुत ही गंदा पंच उसको जड़ भी दिया। फिर हम देखते हैं वास्को इस पोजीशन में होता है कि रिलैक्स यार, क्या हो गया डैनियल? और डैनियल कहता है मेरे को मेरा बनाना चाहिए, मेरे को बनाना चाहिए, मेरा गिव मी माय बनाना। डैंडेरन याद आ गया। अरे डैंडेरन से याद आया, मैंने पूरी की पूरी सीरीज डाल दिया डैंडेरन की, तो कृपया करके डैंडेरन पूरी सीरीज आप देख सकते हो। और यहाँ पर वास्को सीधा डैनियल के नेक के ऊपर एक पंच मार देता है और डैनियल के घर पे परफेक्ट डैनियल उठ जाता है और वो कहता है हाय राम, मैं तो पागल हो गया, मैं तो पागल हो गया। और डैनियल सोचता है अरे यार मैं ब्लैकआउट हो गया, कैसा पागल हूँ। फिर ये बंदा निकल जाता है अपनी छोटी वाली बॉडी को ढूंढने के लिए और ये वास्को को कॉल लगा देता है और यहाँ पर वास्को इसको बनाना खिला देता है, जिस चक्कर में यहाँ पर ये भी उठ जाता है और ये कहता है सॉरी यार बनाना खा ले तो ऐसे, अरे गिर क्यों गया था। और यहाँ पर बड़ा वाला डैनियल गिर जाता है बिल्कुल स्ट्रीट के बीच में और यहाँ पर एकदम से चौंक जाता है, वास्को तू मेरे को उठा नहीं सकता, तो पागल आदमी। और फिर ये उठ के कहता है अब क्या हो रहा है, और ये यहाँ पर वापस से फेंट हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं ये बंदा सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन कोई तो है उसकी छाती पे हाथ रख रख के कुछ तो चेक कर रही है, कर क्या है ये जानवर, ये शायद क्या है पता नहीं, ये कोई तो है जो उसकी छाती पे हाथ रख के चेक कर रही थी। लेकिन डैनियल सोचता है ये कौन लड़की है एक्चुअली। और ये लड़की घबरा के कहती है आई एम सॉरी, तुम बेहोश हो गए थे। तो ये कहता है कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी क्या, तुमने मेरी हेल्प करी है, थैंक यू सो मच। लेकिन उसका हाथ अभी भी हम देख सकते हैं छाती पे था डैनियल के, और ये एकदम से मुड़ के कहती है सॉरी फॉर टचिंग यू। लेकिन हमारा डैनियल बहुत क्यूटली बहुत प्यार से कहता है थैंक यू सो मच, सॉरी वगैरह मत बोलो, तुमने मेरी हेल्प करी है। और ये भाई पता नहीं बहुत अजीब तरीके से साइड में देखती है। एज ऑलवेज लुकिज्म का भाई फैक्ट है, ये जो चीज अच्छी बनाता है वो अच्छी बनाता है और जो गंदी बनाता है बहुत ही भद्दी बनाता है। और यहाँ हम देखते हैं वास्को भगा आ रहा है कि छोटा वाला डैनियल फेंट हो गया, क्या करूं मैं। और 119 पे मैंने कॉल किया तो उसने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, तो वो बताता है 119 नहीं है 911 है वास्को, कैसी बात है वास्को यार। और यहाँ पर डैनियल खुश हो रहा होता है, शुक्र है मैं ठीक हूँ। और ये लड़की यहाँ पर बैठे बैठे ये सोच रही होती है कि ये बहुत अलग है, और इस लड़की ने चाबी ले ली है और ये कहती है हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। फिर हमें उसकी पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर ये लड़कों से बात कर रही है और ये एक रिबन रिंग दिखा रही होती है, लेकिन ये लोग उसे देखते गुस्सा हो जाते हैं कि निकल यहाँ से, कितनी गंदी है, छी बेहुदी स्केलेटन है, तू मेरे से बात मत कर। और मतलब पास्ट में इसके साथ भी बहुत अड़ंग पड़ंग सीन हुए हैं, जैसे हमारे छोटे वाले डैनियल ने सहन किया है ना सब कुछ, लेकिन फिर भी कम से कम वो पागल नहीं हुआ था, ये लड़की पागल ही हो गई थी इस चक्कर में। और सारे लोग उसकी अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं कि अरे हमारे नेबर में कौन लड़की है ये, कभी बाहर भी नहीं आती, उसकी बदबू बहुत गंदी है, उसको कोई स्किन प्रॉब्लम्स भी है। और ये लड़की बस यही सोच रही होती है कोई मुझे लाइक नहीं करता, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मैं बहुत लोनली हूँ। फिर हम देखते हैं पीटीजे कंपनी का सीन जहाँ पर हमारी चार्ल्स चोई हमारी गायकी क्रिस्टल चोई खड़ी होती है और उसके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे और ये इससे पूछ रही होती है किससे, और ये यहाँ पर उसको कांग्रेट्स कर रही होती है क्योंकि ये नया सीईओ बन चुका है। और यहाँ पर ये कहता है मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ एक रीजन के चक्कर में। तो वो कहते हैं अच्छा हाँ वो रीजन वो एक क्रेजी फैन जो तुम्हारी है वही ना। तो ये बिल्कुल भाई घबरा सा जाता है कि हाँ उसके बारे में मैंने सुना तो नहीं है, बहुत दिन हो गए वो मेरे आसपास तो आई नहीं है, वो बहुत बढ़िया काम हो गया है। उसके बारे में सुनते ही मुझे कपकपाही सी हो जाती है, बहुत इचिक छी। वो कोई फैन नहीं है, वो क्रेजी मतलब वो एक स्टॉकर है। और फिर हम देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर का सीन जहाँ पर हमारा डैनियल मस्त विंटर रेन के चक्कर के मजे ले रहा होता है और ये सोच रहा होता है यार मैंने मेरी की भी खो दी है, अब मैं अपने घर ही कैसे जाऊं लेकिन उसको वो की उसके गेट के बाहर ही मिल जाती है, पता नहीं कैसे। फिर हम देखते हैं ये बंदा यहाँ पे सो रहा है, परफेक्ट डैनियल अपने घर पे सो रहा होता है और ये बंदी गेट खोल के अंदर आ जाती है और ऐसे देख रही होती है, भाई मेरी फट जाती है इसे देख के तो। और फिर हमारा डैनियल अपने परफेक्ट बॉडी वाला डैनियल उठता है अपने घर पे और वो देखता है उसके सारे के सारे यूटेंसिल्स मतलब ये डिशेस वगैरह साफ हुई होती हैं, बिल्कुल चकाचक साफ। और वो सोच रहा होता है मैंने ये कब किया यार, मैं पागल हो रहा, दिमाग मेरा पैदल हो रहा है क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन जो भी है अच्छी बात है मैंने मेरा घर का काम साफ कर दिया। और फिर ये बाहर निकल जाता है और ये देखता है यहाँ पर ये बंदी बाहर खड़ी बैठी होती है और इसकी हालत देखो ठंड में बिल्कुल कपकपा रही है, लेकिन ये डैनियल को हेलो कर रही होती है और ये कहती है डैनियल गुड मॉर्निंग, कॉल की तरफ जा रहे हो? और वो कहता है मैंने तुम्हें मेरा नाम तो नहीं बताया था, लेकिन जो भी है ठीक है, तुम यहीं आसपास रहती हो ना, हेलो तुम यहाँ पे ऐसे क्यों बैठी हो? और ये यहाँ बैठे बैठे कहती है अरे मैं कहीं जा रही थी लेकिन फिर एकदम से तुम मुझे दिख गए और ये सोच रहा होता है इसने स्कर्ट क्यों पहन रखी है और कहाँ ही जा रही है। और फिर ये बंदी उसे अपनी रिंग दिखा देती है, पक्का कुछ ना कुछ टेस्ट कर रही होगी और पूछती है क्या तुम्हें ये रिंग अच्छी लग रही है? और वो सोच रहा है कि रिंग है क्या चल रहा है, लेकिन ये कहता है अरे वाह अच्छा है क्या तुमने बनाया है, बहुत अच्छा है। और ये भाई पागलों की तरह हंसती है, कितनी गंदी हंस रही है, अच्छी।
और वो सोचती है मुझे पता ही था ये लड़का बहुत काइंड है, ही इज वार्म, मतलब एक होता है ना कि एक अच्छे दिल वाला बहुत अच्छा होता है। और ये कह रही होती है डैनियल एक और चीज, और इतने में हमारी आ जाती है पाक सोई और वो कहती है डैनी कैसे तुम, चले ठंड हो रही है चलो जल्दी। और डैनियल जैसे ही मुड़ता है हम देखते हैं ये लड़की उस लड़की को बुरी तरह घूर के देख रही होती है और ये इससे पूछती है अरे पिगी सो रहा था क्या। लेकिन डैनियल उस लड़की को पीछे से कह देता है मेरे को जाना पड़ेगा, स्कूल जाना है और कोल्ड है तो जरा घर घुर चली जाओ, कैसे तुम बाहर बैठी हो। और वो लड़की बस चिड़ी हुई है कि ये लड़की कौन है जो इसके साथ घूम रही है और पूरी तरह घूर रही होती है। लेकिन फिर हमारी जोई आती है, उसको एक हैंकी वगैरह पता नहीं क्या था ये कुछ तो दे देती है, एक्चुअली कुछ नहीं मतलब ये हॉट पैक है। और फिर वो लोग निकल जाते हैं और ये कह रही होती है वो कुतिया मेरे डैनियल के साथ फ्लर्ट कर रही है और लिटरली अपने दांत से अपने नाखून पता नहीं क्या ही कर रही है, बहुत दांत रगड़ते हैं ना दांत वो कर रही होती है। मुझे तो बहुत ही डरावनी लग रही है, गंदी तो क्या ही बोलूं। और ये बस यही कह रही होती है मेरे डैनियल को मेरे से मत छीन। लेकिन डैनियल ने लास्ट में बोला था ना कि बाहर ठंड हो रही है, उस चक्कर में वो खुश होती है कि डैनियल ने बोल दिया है ठीक है। लेकिन हम देखते हैं उसके पास वो चाबी अभी भी है और वो सीधा चली जाती है डैनियल के घर क्योंकि डैनियल ने उसे बोल दिया और ये कहती है वहां जाके मैं घर पर हूँ। और वहां उसकी खुशबू मतलब डैनियल की जो खुशबू होती है वो सूंघ रही होती है मस्त। और देखती है उसने रैमन खाया स्कूल जाने से पहले, कहती है नो हेल्दी नहीं था वो सब, बहुत मतलब जैसे वाइफ वगैरह करती है वैसे नाटक कर रही होती है। और कहती है कि जो भी है इसने खाया तो उसी डिश से है ना जो मैंने साफ करी थी। वो कितना ज्यादा खुश हो जाएगा ना जब उसे पता चलेगा कि मैंने सारी डिशेस साफ करी थी। फिर वो सारे बर्तन लेके जाती है और उनको ऐसे साफ कर रही होती है जो बहुत ही घिरावरी सीन थी। और लिटरली इतने अच्छे से साफ किया था कि सब चमक रहा थी। हमारा डैनियल क्या हालत होगी उसकी यार। और फिर ये एकदम से देखती है यहाँ पे एक ब्लैंकेट होती है और ये कह रही होती है ये हमारी पर्सनल स्पेस है, कपल स्पेस है। और जैसे ही ब्लैंकेट हटाती है वो देखती है ये कौन है लड़का, ये सुअर है तो है कौन। और इसके दिमाग में अजीब अजीब बातें चलने लग जाती है कि क्या ये साथ रहते हैं, ये कल तो यहाँ नहीं था, नहीं यहाँ क्यों क्या है, मेरे डैनियल के पास यहाँ क्या कर रहा है, मेरी जगह है ये। और फिर भाई ये चाकू लेकर आती है और लिटरली मारने की कोशिश कर रही होती है उसे। और ये बंदी छोटे डैनियल को कह रही होती है तू बहुत अगली है सुसरे, तू मेरी जगह पे कर तो कर क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे डैनियल आ जाता है और वो कहता है मैं घर आ गया हूँ। और मन मन में सोच रहा होता है अरे यार मेरे को आदत लगी ऐसे बोलने की जबकि कोई रहता भी नहीं है मेरे साथ, इनू भी जय के साथ रहने लग गई आजकल तो। और ये सोच रहा होता है अरे यार ये क्या चल रहा है, मेरा मूड ऐसा मतलब क्या है, मेरा घर इतना साफ कैसे है, करके तो नहीं जाता हूँ। और यहाँ पर एक चाकू क्यों पड़ा है, क्या चक्कर है, मैंने इसे बाहर तो नहीं निकाला था। और ये शौक हो जाता है इस चीज को देख के कि वापस से सारी की सारी डिशेस फिर से क्लीन हो चुकी हैं। और वो शौक था इस चीज से। फिर हम देखते हैं डैनियल अपना मस्त नहा रहा होता है, क्या बढ़िया एप्स है भाई इसके। और ये मन मन में ये सोच रहा होता है मम्मी आई तो है नहीं मेरी, शायद मेरी दूसरी बॉडी ने स्लीप के अंदर ही कर दिया, मतलब सोए यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या चल रहा है आजकल, मैं नींद में चलने लग गया हूँ, क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और ये बंदी उसे घूर रही होती है यार, कितनी घिनावरी है यार, मेरे को गुस्सा आ रहा है। और फिर ये जाता है सीधा डैनियल के मुंह पे चाटा मारता है और कहता है खड़ा हुए काम है तेरे को। और फिर ये सो जाता है और डैनियल खड़ा हो जाता है और ये देखती है ये चल क्या रहा है। फिर हमारा मोटा डैनियल निकल जाता है घर से बाहर। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्रिस्टल चोई खड़ी होती है और क्रिस्टल चोई सोच रही होती है यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, लेकिन 2 महीने हो गए हैं मेरे को डैड ने बोला था इसके घर पे नजर रखने की, बट ये औरत है तो है कौन जो यहाँ से गार्बेज वगैरह उठा रही है, एक स्ट्रेंजर उसके घर से बाहर कैसे निकल सकती है, एक थीफ है क्या ये, क्या ये रिसाइकलिंग कर रही है, कौन है ये। और ये कह देती है मैं उसकी रिलेटिव हूँ, क्या तुम उसकी फ्रेंड हो, डैनियल की फ्रेंड हो। तो ये कहती है हाँ फ्रेंड हो, डैनियल की फ्रेंड हूँ। और ये मन में सोच रही होती है फैमिली है, सिस्टर है, मुझे कैसे नहीं पता। और ये गुस्सा हो जाती है क्या तुम दोनों करीब हो, मतलब क्लोज फ्रेंड हो। तो वो कहती है क्या कह रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब ये बंदी बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि उस लड़की ने मुझे देख लिया, मैं क्या करूं, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए। और ये डैनियल के सिर पे हाथ रख के बैठी होती है, कहती है ये तो मेरा ही है। फिर हम देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर का सीन जहाँ पर जोई उसको कह रही होती है क्या वो लड़की क्या वो डैनियल को स्टॉक कर रही है। तो ये कहता है डैनियल कौन स्टॉक करेगा उसे। फिर जोई बताती है मैंने उसे बहुत बार देखा है, पहले मैंने रियलाइज नहीं किया था कि वो ये है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही मतलब अजीब सा है जब मैं वापस सोचती हूँ इसके बारे में। लेकिन क्या वो तेरे घर के अंदर गई थी क्या डैनी। और डैनियल सोचते नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। और फिर कन्वीनियंस स्टोर का गेट खुलता है और यहाँ पर आ जाती है क्रिस्टल चोई और वो आके कहती है डैनियल मेरी बात सुन। लेकिन ये देखती है ये दोनों अभी भी साथ है। और यहाँ पर जोई भी सोच रही होती है क्या है यार, इसको हमेशा पिगी के आसपास रहती है। और क्रिस्टल सीधा आके ये बोल देती है डैनियल क्या तुम्हारी कोई सिस्टर बहन बहन है क्या। और भाई फिर डैनियल भाग के जाता है, घर को खोलता है और देखता है मेरी बॉडी हाँ ये तो सेफ है, घर वापस से इतना क्लीन, यहाँ पे कोई नहीं है। बाथरूम देखता हूँ
बाथरूम में भी कोई नहीं है, क्या चक्कर है, सब कुछ गई क्या वो छोड़ छाड़ के। और क्योंकि यहाँ पर कोई डैमेज नहीं है तो पुलिस को बताने का कोई फायदा भी नहीं है, मेरे को लॉक ही चेंज करना पड़ेगा शायद। और फिर डैनियल स्कूल के बाद अपने जब घर जा रहा होता है तो उसने कुछ टेप्स वगैरह लगा दी थी, तो वो कहता है टेप नहीं हिली है, मतलब कोई भी नहीं आया, लेकिन एकदम से गेट खोल के कहता है अच्छा कौन है बता। और वो देखता है घर अभी भी मैसी है, पहले की तरह डिशेस भी साफ नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है, डिशेस साफ नहीं। अरे यार इन डिशेस में खाना खाता था डैनियल। और डैनियल यहाँ अपने सिंक के पास, मतलब किचन के अंदर सिंक के पास बैठ के सोच रहा होता है कोई तो था, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं एक कॉकरोच और वो इस लड़की के मुंह पे, और ये लड़की कहाँ है, अरे बाप रे इस फर्नीचर के नीचे भाई साहब छुपी पड़ी है, कैसी लड़की है ये। और ये खुश हो रही होती है कि डैनियल को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ एक नजर मुझे प्यार दिला देती है। फिर हम देखते हैं छोटा वाला डैनियल इसके मुंह पे चाटा मारता है और खड़ा होके निकल जाता है बड़ा वाला डैनियल। और ये अभी भी सोच रही है ये करता क्या है, ये क्या चल रहा है, ये जैसे ही चाटा मारता है तो हमेशा ये लोग चेंज क्यों हो जाते हैं। और ये पूरी तरह हंसती है और कहती है मैं उन दोनों में से किसी एक को ले लूंगी। और फिर हम देखते हैं एक पार्क का सीन, कहीं का सीन, जहाँ पर डैनियल और क्रिस्टल चोई दौड़ रहे होते हैं और ये वही बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम साथ में वर्कआउट करते हो। हाँ, क्रिस्टल इससे पूछ रही होती है तो हमेशा काम से पहले यहाँ पे वर्कआउट करता है क्या, तो ये बताता है हाँ अपने दोस्त के साथ करता, तो हाँ करता हूँ। क्रिस्टल क्यूट लग रही होती है, ये मोटा भी आजकल क्यूट लगता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन क्रिस्टल उसे बताती है अरे बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज रनिंग करने लग गई हूँ ना तो आदत सी लग गई, अब अगर मैं रन नहीं करती हूँ तो अच्छा ही नहीं लगता है मेरे को। और डैनियल सोचता है कि क्या ये अपनी नाइस बॉडी को शो ऑफ कर रही है, मेरे को ये लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ये ना बस शो ऑफ करती रहती है। दोनों बहनें हैं लेकिन दोनों कितनी अलग है, क्रिस्टल बहुत अच्छी है, मोटी वाली क्रिस्टल, और ये यहाँ पर खुश हो रही होती है कि ये बंदा कितना अच्छा है, बहुत काइंड है, एनिमल के साथ हार्ड वर्क करता है, बहुत डिलीजेंट है। लेकिन वो देखो ना उसका भाई, वो कितना गंदा है, हमेशा विलन की तरह बिहेव करता है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। फिर क्रिस्टल इससे उस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन ये बोलता है नहीं उस दिन के बाद मैंने आज तक तो उसे देखा नहीं है और तुमने मुझे बताया था उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मैं वहां पर रहता हूँ। तो ये बोलते हैं वो तुमने जब इनू को खाना दिया था ना तो मैंने देख लिया था। और ये दोनों पूछते हैं कि तुम दोनों घर जाने के बाद क्या करते हो, और दोनों ही कुछ झूठ बोल देते हैं, लेकिन दोनों को ही चेंज करके स्कूल आना है। और फिर ये बंदी डैनियल को उसके घर तक छोड़ने आ जाती है और उसको गुड बाय वगैरह करके जा रही होती है, लेकिन ये चुड़ैल गुस्सा हो रही होती है और ये गुस्से में कहती है ये मोटा वाला आदमी है, इसको क्या दिक्कत है, ये हमेशा उस लड़की के साथ घूमता रहता है और वो लड़की इधर आ जाती है उसके चक्कर में। और इस बंदी को मोस्ट प्रोबेबली उस मोटे वाले लड़के से भी दिक्कत है, वो कहती है वो मोटा वाला लड़का भी इस डैनियल को छीनने की कोशिश कर रहा है क्या। और फिर यहाँ पर जोई आ जाती है और वो कहती है डैनियल स्कूल चलें क्या। और ये कहता है ओ जोई तुम आ गई हो, अरे वो स्टॉकर वापस पीछे तो नहीं पड़ी है, स्कूल चले हम साथ में। और ये सोचता है बहुत सारे लोगों को पता चलने लग गया है मेरे घर के बारे में, मेरा प्लान तो यही था कि इस चीज को सीक्रेट रखूं, लेकिन ठीक है जो भी है। और जोई सोचती है मुझे तो लगता था डैनियल एक प्रिंस की तरह कहीं बहुत बड़े पैलेस में रहता होगा, मुझे नहीं पता था ये इतने छोटे से घर में अकेला रहता है। फिर जोई उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो वो बोलता है क्यों क्यों क्या हो गया, तो वो बोलते जस्ट क्यूरियस टू नो, बताओ जल्दी बताओ तुम उनके साथ क्यों नहीं रहते हो। तो डैनियल बोलता है मेरी मम्मी कुछ काम करती है और मेरे को उनके ऊपर बर्डन नहीं बनना। और वो सोचती है फ्यू थिंग्स, मतलब बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन होगी ना वो। और ये मन में सोच रहा होता है क्लीनिंग, गार्बेज, किचन वर्क, यही सब है, मतलब मेरे को काम करना पड़ेगा बहुत सारा। और ये क्लॉथ्स है वो भी जे की तरफ से थे। और ये यहाँ पे सोच रही होती है अरे हाँ समझ गई, उसकी मम्मी इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून है और ये बंदा यहाँ पर अपने आप इंडिपेंडेंटली रह रहा है, मतलब बहुत अच्छा बंदा है, ये क्या प्रिंस है। और फिर सोचती है नहीं आई प्रेफर पिग, यार मेरे को पिगी अच्छा लगता है, और फिर अपने आप को मारती है। और फिर वो दोनों चले जाते हैं और ये यहाँ पर बहुत गुस्सा होती है, कहती है कि बहुत सारी लड़कियां उसमें इंटरेस्टेड है, मैंने बोला ना वो मेरा है, हम शादी कर चुके हैं, कोई उसे ढूंढ लेगा, मेरे को कुछ करना पड़ेगा, मेरा लाइसेंस कब आएगा। और उसका लाइसेंस आ चुका है और वो कहती है आ गया। और डैनियल अभी भी यहाँ पर सो रहा है। और फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग कहते हैं स्टोक है, क्या तू स्टोक हो रहा था सच में, तो ये बताता है हाँ स्टोक हो रहा था, लेकिन अब वो शायद जा चुकी है, मैंने लॉक्स भी चेंज कर दिए थे। और जे यहाँ पर शांति से सुन रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। और जोई कहती है आजकल मैं स्कूल इसी के साथ आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पिगी भी स्कूल आने लग जाए, बड़ा अच्छा लगेगा। तो कहता है पिगी कौन, तो ये बताते हैं अरे पिगी वो लड़का जो डैनियल के साथ रहता है। तो ये लोग सोचते हैं पिगी और वो एक बड़ा आदमी जो डैनियल के साथ रहता है, वो गैंगस्टर भाई साहब, क्योंकि इन लोगों को बहुत पहले एनिमे के टाइम से यही पता है कि डैनियल के साथ एक मोटा सा बंदा रहता है जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, लोगन ली की तरह। और यहाँ पर क्रिस्टल सोच रही होती है एक तो डैनियल अकेला नहीं रहता, दूसरी बात स्टोकर अभी भी आती है और जोई भी रोज सुबह उसके पास जाती है और ये सोच रही है कि वो इनोसेंट डैनियल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत डेंजरस है। जोई भी उसके अंदर इंटरेस्टेड है। हाँ, और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस मोरोन के लिए। ये बंदी बड़े वाले डैनियल को अभी भी गलत समझ रही है और ये सोच रहा होता है क्रिस्टल मुझे घूर के रही है क्या वो वरीड है मेरे लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं जय डैनियल को कुछ तो दे रहा होता है और वो कुछ और नहीं होता है, बॉक्स कटर होता है और
वो कहता है ये क्यों दिया है, और जय बिना कुछ बोले निकल जाता है। और डैनियल जैसे ही अपने हाथ को देखता है तो वो शॉक हो जाता है देख के कि उसके हाथ के अंदर एक रिंग होती है, और ये रिंग उसने पहले उस लड़की के पास ही देखी थी। फिर वो डैनियल घर जाता है अपने फटाक से और देखता है वहां पर कोई भी नहीं है। पक्का जब मैं सोया हुआ था ये उसने तब मुझे पहना दी होगी, लेकिन वो यहीं कहीं छुपी हुई होगी, हम साथ ही रह रहे थे, हद हो गई यार। और ये देखता है उसकी बॉडी गायब हो जाती है। भाई क्या हो गया, बॉडी गायब हो गई लिटरली, क्या उस लड़की ने ले ली है? पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बुला सकता, वो अभी भी यहीं कहीं हो सकती है, मेरे को उसे ढूंढना पड़ेगा। और वो डंडा लेके उसे ढूंढ रहा होता है। ये बंदा परफेक्ट बॉडी के अंदर है, इसके पास दुनिया भर की ताकत है और डंडा लेके एक लड़की को ढूंढ रहा है। फिर बाथरूम सारी जगह, वॉशर सबके जगह अंदर ढूंढ लेता है। फिर देखता है उस फर्नीचर के नीचे, लेकिन वहां पर भी इस बार कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता अपार्ट फ्रॉम डर्टी डाइपर जो पूरी तरह स्टिंक कर रहे होते हैं, सड़ रहे होते हैं। और वो जा चुकी है, लेकिन ये सोचता है मैं कॉप्स को बुलाऊं, और ये भाई पीछे से आती है और कहती है तू वापस आ गया। और मुड़े वो इतने में तो उसको पता नहीं कोई इलेक्ट्रिक वाला कुछ तो टूल है, उससे शॉक दे देती है। भाई डैनियल तेरे इंस्टिंक्ट बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, मतलब इतना क्या यार, तो लोगों से बच जाता है, इससे नहीं बच पाया बेशरम आदमी। और शॉक लगते ही ये बंदा बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर डैनियल यही सब सोच रहा होता है कि वो आई थी मेरे घर में, उसने मुझे शॉक दिया, मैं बेहोश हो गया, मैं अपनी पुरानी बॉडी के अंदर आ चुका हूँ, मैं बेहोश हो गया था शायद, मैं हूँ कहाँ पर लेकिन। और ये बंदा पता ही नहीं भाई कहाँ पर है, ये अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है, इसके मुंह के भाई साहब कैसे बांध रखा है इसे, इसको रस्सी से बांध रखा है, इसके मुंह पे टेप लगा रखी है, और ये यहाँ पर रस्सियों में बुरी तरह बंधा होता है। और ये इस चीज के लाइसेंस की बात कर रही होती है, इस चीज का नाम है इलेक्ट्रिक टीजर। ये चीज इलेक्ट्रिसिटी छोड़ती है जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह के पास नहीं होती है क्या, वही है। और ये यहाँ पर मस्त नहा नु के आई होती है और कह रही होती है अब यहाँ पर सिर्फ हम ही हैं, दी हैप्पी न्यू कपल। अब पिक कभी भी नहीं आएगा। मैं तेरे को कहीं ना कहीं लॉक कर देती हूँ जहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ हम दोनों रहेंगे। और ये यहाँ पर बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन ये कहता है मैं रोल करके देखता हूँ शायद कुछ हो जाए। फिर ये रोल करता है और एकदम से, और ये पता नहीं कहीं नीचे गिर जाता है, और ये सोच रहा होता है कोई तो मुझे बचाओ, क्या करूं मैं। लेकिन इसके हाथ में फिर एकदम से कुछ कांच पता नहीं कुछ तो आता है, पता नहीं कैसे आया, और वो अपनी रस्सी खोल के देखता है, और यहाँ पर डैनियल की दुनिया भर की फोटो, बड़े वाले डैनियल की फोटो ही फोटो। और ये बंदा कहीं वॉलड्रॉप वगैरह में बंद कर रखा था उसने, और यहाँ पर एक बोतल भी ब्रोकन पड़ी थी, टूटी हुई पड़ी। और हम देख सकते हैं इस बंदे ने इतने सारे प्रिंट आउट निकाले, उन सबको कट आउट किया है, और यहाँ पर डैनियल आई लव यू डैनियल ये सब लिख रखा है। और डैनियल इन सब चीजों से बुरी तरह शॉक हो गया, और ये डरा हुआ होता है कि पता नहीं मेरी बॉडी के साथ क्या होगा, मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। रुको मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे पास फोन नहीं है मेरे को क्या करना चाहिए। मैं एक तो सो सकता हूँ, अपनी नई बॉडी के अंदर जाग सकता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं सो पाया और कोई यहाँ पर आ गया मेरी बॉडी के साथ कुछ करने, अरे यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। लेकिन फिर सब कुछ अपनी टैक्टिक्स लगा लूँ के फिर ये सोचता है सबसे पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ, पुलिस के पास जाता हूँ। फिर हम देखते हैं और वो पहुंच जाता है पुलिस के पास, और पुलिस यहाँ पर चिल्ला रही होती है कि क्या तुम्हारा फ्रेंड किडनैप हो चुका है। और ये बंदा इन सारे कपड़ों में यहाँ पर आके बातें कर रहा होता है और कहता है हाँ मेरा फ्रेंड किडनैप हो चुका, मैं क्या करूँ। और फिर पुलिस वाला इस बंदे को कह देता है कि तुझे लड़की की शक्ल याद है ना, एक काम कर तू जा उस जगह पे जा और देख। और वो उससे एड्रेस पूछता है तो ये बताता है इनवान स्ट्रीट #84 ऐसा कुछ करके, वो जो माउंटेन्स के पास है वही वाला। तो वो पुलिस वाला इसको मना कर देता है, रुक अभी मत जा। तो पुलिस वाला कहता है तू इनवान में से भी छूट के आया है, और तुझे पता है कि इनवान से यहाँ आने में 1 घंटा लग जाता है, क्या तू इतना तेज दौड़ सकता है? और तेरे अंदर से तो दारू की बदबू भी आ रही होती है, क्योंकि वो दारू की बोतल टूटी हुई थी ना इधर, तूने क्या पी रखी है? तो ये कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। और फिर ये लोग इस पे शक करने लग जाते हैं कि ये पक्का झूठ बोल रहा है, और ये लोग इससे पूछते हैं तुम्हारा क्या स्कूल है, तो वो बोलता है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। फिर ये और ज्यादा अजीब से बिहेव करने लग जाता है, और वो इससे बोल देता है वो लड़के तू जगह पर जाता है, दारू पीता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। और वो कहता है यार ऐसा मत कहो। तो वो उससे पेरेंट्स के नंबर मांगते हैं, लेकिन ये कहते हैं मुझे हेल्प करो ना, क्या कर रहे हो ये सब। और वो यहाँ पर एकदम से बेहोश हो जाता है। फिर ये लोग कहते हैं अरे क्या हुआ, और ये कह रहा है मेरी कॉन्शियसनेस जा रही है, और ये यहीं पर पास आउट हो जाता है। और वो लोग कहते हैं इसके पास बहुत ज्यादा ट्रिक्स है, इसको एक काम कर काउच पे लेकर आ, बांध के पटक। और ये यहाँ पर जैसे ही उठता है तो ये लड़की बुरी तरह से कह रही होती है तुम उठ गए, और ये घबरा जाता है उसे देख के। और इस बंदे को भी बुरी तरह बांध रखा होता है, और वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ, और इसको बहुत अच्छे कपड़े पहना के बांध रखा होता है एक्चुअली। और हम देखते हैं एक दिल शेप में उसके आसपास कैंडल ही कैंडल जला दी होती है, और लड़की कहती है आज हमारा वेडिंग डे, आज हम शादी करने वाले हैं। और वो सोच रहा है मैं हूँ तो हूँ कहाँ, यहाँ पर भी मेरी सारी की सारी पिक्चर्स हैं। और वो लड़की पीछे पड़ गई है डैनियल की, ये कह गया कि हम शादी करेंगे, हमारे बीच में कोई भी नहीं आने वाला, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, और हम तो एक घर में रहे भी हुए हैं, बहुत टाइम से हम एक ही घर में रह रहे थे, मैंने नूडल्स भी ऑर्डर किए, एक काम करते हैं हम शादी कर ही लेती है, मैंने डेकोरेट किया है सब कुछ। और भाई इस बंदे ने बहुत ही नाटक कर
कर रखा है, पिक्चर्स देख सकते हो आप। और ये बंदी बड़ी गंदी हरकत कर रही होती है, डैनियल के नाखून नुखून काट के पता नहीं क्या कर रही है, थूक रही है, मुंह में ले रही है उसको, अजीब हरकत है। और डैनियल कहता है मेरा दोस्त कहाँ लेके रखा है तुमने उसे, ये क्राइम है, तुझे पता है ना। तो ये कहते हैं तेरा दोस्त, लेकिन मुझे तो तेरे सीक्रेट के बारे में पता है तेरे पास 2 बॉडीज है ना और ये शॉक, डैनियल शॉक हो जाते हैं कि क्या कहा इसने, इसको कैसे पता ये 2 बॉडीज, क्या कह रही है तू, पागल है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, पागल है क्या। डैनियल एक काम कर, बिल्कुल काम रहे, आराम से रहे, पागल बना रही है, ये सिर्फ गैस कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो लोगों को ऐसे टाई नहीं कर सकती और जोक तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं मार सकती, क्या बकवास कर रही है, किडनैपिंग कर रही है तू, 2 बॉडीज की बात कर रही है, अरे क्या कर रही है तू, बता ना मुझे, मेरे को यहाँ पे बांध के क्यों रखा है, जल्दी बता। और मेरे दोस्त के साथ मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बेचारा थोड़ा सा वैसे ही सहमा रहता है। और ये कहती है अरे मुझे पता है तू कभी भी अपनी बॉडी को चेंज नहीं कर सकता, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता अपनी पत्नी से झूठ मत बोलो डार्लिंग, मेरे को सब पता है। तुम्हारे पास 2 बॉडीज है और जब भी तुम अपने चीक के ऊपर स्लैप करते हो तुम बदल जाते हो तो ये कहता है आश अब ठीक है, कम से कम एक जगह तो गलत बात कर रही है ये, इसने सिर्फ यही देखा है कि मैं अपने गाल पे चाटा मारता था और अपनी दूसरी बॉडी के अंदर जाग जाता था। और ये पता नहीं कुछ तो करती है और कहती है अरे मेरे से झूठ बोलेगा ना तो मैं बहुत डांटूंगी तेरे को, हाँ। और फिर ये सोचता है मेरे को पहले पता लगाना होगा मैं हूँ तो हूँ कहाँ। ये प्लेस बहुत डिफरेंट है जहाँ से मेरी दूसरी बॉडी किडनैप हुई है, मेरे को कोई तो क्लू ढूंढना ही होगा। और ये कहता है अरे डार्लिंग हम है तो है कहाँ पर, ये तो बताओ। और ये कहती है डार्लिंग ये हमारा न्यू हाउस है जो मैंने डेकोरेट किया है और वो कहता है अच्छा है, हाउस तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कौन सा हाउस है, किस एरिया के अंदर है, ये तो बताओ, तुम्हें कुछ एड्रेस वगैरह तो बताओ। मुझे नहीं पता, तुम यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करोगे तो यहाँ से नहीं जा सकता, मैं बोल रही हूँ नहीं जा सकता, हाँ मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी, हाँ। और डैनियल कहता है ऐसा हुआ तो मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा। तो ये बहुत गुस्सा हो जाती है, क्यों देख रहेगा, क्यों नहीं। तो वो कहता है कपल सीक्रेट थोड़ी रख सकते हैं, पागल है क्या तू, डिसअपॉइंटिंग है। और ये बुरी तरह रोने लग जाती है, ये इसलिए है ना क्योंकि मैं अगली हूँ, मैं गंदी दिखती हूँ इसलिए। भाई तू बहुत गंदी दिखती है, सुअर से भी गंदी, बहुत गंदी, छी। और ये कहती है आदमी सारे का सारे सेम होते हैं लेकिन मुझे लगा था तू अलग होगा। और डैनियल कहता है नहीं इसलिए नहीं। और ये कहती है फिर शादी कर लिया मुझसे। और ये शौक ही है कि अरे यार ये लड़की सुनी नहीं रही, क्या करूं मैं। और ये बंदी उसको शौक दे देती है बहुत गंदा और वो वहां पर सो जाता है। और हम देखते हैं ये बंदा यहाँ पर वापस उठ चुका है और ये लोग कहते हैं अरे उठ गया तू, चल इधर आ। तो हमारे काउच के ऊपर सो गया था, अपने पेरेंट्स का नंबर दे जल्दी। और फिर हम देखते हैं पुलिस वाले कुछ तो किसी को कह रहे होते हैं, ठीक है हम छोड़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर और कोई नहीं है, क्रिस्टल चोई आ चुकी है इसे बचाने के लिए। और वो लोग कहते हैं हमें नहीं पता था मैम आप सुपरिंटेंडेंट की लड़की हो। फिर ये थैंक यू वगैरह करके निकल जाते हैं। और ये बंदा सोच रहा होता है मैंने इसको कॉल किया था, मैं सोच रहा था थोड़ी बहुत हेल्प करेगी लेकिन इस बंदे के अंदर कुछ तो बात है भाई, बहुत इनक्रेडिबल है ये लड़की। और फिर ये शर्मा रही होती है थैंक यू करते करते, मतलब डैनियल थैंक यू कर रहा होता है और ये शर्मा रही होती है। और यहाँ पर क्रिस्टल चोई उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि उसको पता चल गया है कि इसको बांध रखा था लेकिन वो बच के आ गया है और डैनियल पार्क को कहीं पे किडनैप कर लिया है। तो ये कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और ये कहते हैं हाँ थैंक यू सो मच। यार एक तो इसकी हाइट बहुत छोटी है, ऐसा छोटा सा बोना सा लग रहा है बिल्कुल, और मोटा थोड़ा सा पतला हुआ है और कपड़े देखो इसके और ये यहाँ पर क्रिस्टल को कह रहा है अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सारे के सारे पैसे दे दूंगा वापस जो भी होगा। तो वो लड़की कहती है हाँ ठीक है लेकिन पहले कुछ कपड़े तो खरीद ले। और वो कहता है हाँ मैंने उसके लिए कुछ सोचा है, मैं जाता हूँ। और यहाँ पर क्रिस्टल चोई किसी को तो काउजी को कह रही होती है मेरी हेल्प कर। तो ये कहते हैं क्या चल रहा है भाई, मैं क्यों करूँ हेल्प, बकवास कर रही है। तो वो उसको नंबर भेज देती है ट्रेस करवाने के लिए। और ये गुस्से में होती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो डैनियल को बुली कैसे कर सकती है। फिर हम देखते हैं डैनियल किसी बोस्योंग किम को फोन कर देता है, ये और कोई नहीं है, ये डिलीवरी वाला बंदा है। और इस बंदे ने कुछ और नहीं किया है, जो नंबर मतलब जो डिलीवरी हुई थी और जिस नंबर से हुई थी उसने उस नंबर को याद कर लिया था, उस नंबर को इसने। और ये कहता है अरे तुझे लिस्ट चाहिए उस लड़की की जिसने 2 बाउल्स ऑफ नूडल्स ऑर्डर किया था, पागल है क्या तो, कोई मजाक चल रहा है, मैं काट रहा हूँ फोन। और हम देखते हैं काउजी ने उसको एड्रेस भेज दिया और वो अकेले जा रही है। और गन उसके साथ नहीं है क्योंकि गन कंट्री से बाहर गया हुआ है गू के साथ किसी काम की वजह से। और क्रिस्टल पहुंचने वाली होती है उस एड्रेस के ऊपर और ये जैसे ही पहुंचती है तो लिटरली शॉक हो जाती है। और ये शॉक हो ही रही थी इतने में वो लड़की पीछे आ जाती है और कहती है ये ले, और उसको करंट मार देती है बुरी तरह। और हम देखते हैं उसके बाल पकड़ दिए भाई, लिटरली उसके बाल पकड़ रखे हैं, सर को ऊपर खींच रखा है इस पोजीशन में और उसके ऊपर पैर रख रखा है। और कहती है शुक्र है मैंने तुझे पकड़ लिया, तू फ्लर्ट कर रही थी मेरे हबी के साथ, तुझे क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ।
और फिर हम देखते हैं वो क्रिस्टल चोय और डैनियल को सेम जगह पर बांध के रख देती है और क्रिस्टल बोलती है मुझे याद आया तू कौन है, तू वही है ना डीजी की क्रेजी फैन। तो वो कहते हैं डीजी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। हाँ तो तू हर एक लड़के को जानती है। हाँ तो एक काम कर क्रिस्टल, तू डीजी को रख ले क्योंकि मैं शादीशुदा लड़की हूँ। और ये बहुत ही अजीब तरीके से हाय राम शादी के कपड़ों में होती है, बहुत ही गंदी लग रही है भाई तू। और इस बंदी ने पता नहीं कुछ तो बना रखा है और ये सारी चीज इसने अपनी पैंटीज से बनाई है। हद है भाई हद, बहुत ज्यादा हद है, बहुत हद। इस बंदी ने ये पूरी की पूरी ड्रेस अपनी पैंटीज से बनाई है। फिर क्रिस्टल बोलती है तू पता है तू क्या कर रही है, तूने 3 लोगों को किडनैप कर रखा है, तुझे समझ नहीं आ रहा तूने क्या किया। फिर ये कहती है 3 लोग, अरे हाँ एक वो लिटिल पिगी भी तो है। फिर ये बताती है अरे मैं ना बहुत ज्यादा ही बुरी तरह ग्रो अप हुई हूँ, मतलब बहुत गंदी तरह लोग मुझसे ट्रीट किया करते थे, मेरे को अगली बोला करते थे क्योंकि मैं अगली थी, मैंने लोगों को अनकंफर्टेबल किया था, सब लोगों ने मुझे बोला मैं इसका पार्टनर नहीं बनना चाहता, मैं इसके पास भी नहीं जाने चाहता। और क्योंकि वो पिगी मेरे हबी के साइड में सोता था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे सब पता है वो मेरी जगह है, समझ आया। और क्रिस्टल चोय कहती है तू अगली थी इसलिए बहुत सारे लोगों ने तेरे साथ डिस्क्रिमिनेट किया है ना, लेकिन तू सिर्फ और सिर्फ हैंडसम गाइज को टारगेट करती है, उसका क्या। और क्रिस्टल उसे बताती है कि मैं सारे के सारे काइंड्स के लड़कों से मिली हुई हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ चेहरा देख के हमें पटाने की कोशिश करते हैं, मैं इन सब चीजों से थक चुकी हूँ, ये सारे वही गंदे लोग हैं जो बस चेहरा देख लेते हैं और मेरे को अप्रोच करते थे, जो मुझे बहुत गंदा लगा करता था। लेकिन तू लड़की, तू भी उन जैसी है, सिर्फ उन जैसी, तेरे चक्कर में इनोसेंट डैनियल हर्ट हुआ, इन द एंड तू भी सिर्फ और सिर्फ लोगों को उनके फेस के थ्रू ही जज करती है, तू उन लोगों से ज्यादा अच्छी है नहीं। और ये गुस्से में होती है कि क्या बोला तूने, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, तेरे को मैं बताऊंगी, तेरे को क्या लगता है मैं तुझे छोड़ूंगी कुतिया। और क्रिस्टल सोचती है कि हाँ सही है मुझे बेहोश कर दे ताकि मैं दूसरी बॉडी के अंदर जाग जाऊं, लेकिन ये एकदम से रुक जाती है और ये कहती है क्या, ये कैसे हुआ। और हम देखते हैं छोटा डैनियल यहाँ पर आ चुका है और वो कहती है तू यहाँ पर आया तो आया कैसे, मैंने इसकी गाल पे चाटा ही नहीं मारा, तू जागा तो जागा कैसे। और डैनियल यहाँ गुस्से में आ चुका है और हम देखते हैं इस बंदे ने उस लड़के से बोला कि मेरा फ्रेंड डेंजर के अंदर है, इस चक्कर में उस बंदे ने कहा फ्रेंड लॉयल्टी, चल ठीक है मैं दे देता हूँ। और उस बंदे ने इसको वो लिस्ट वगैरह दे दी थी घर की, जो भी था वो सीन, और उसको खुद को अच्छे से नहीं पता कि उस बंदे ने क्यों ही दिया था। और जैसे ही मैंने एड्रेस देखा था तो मैं भी शॉक हो चुका था क्योंकि ये प्लेस ये और कोई नहीं, ये मेरा ही खुद का घर है भाई, उसने पूरा का पूरा इंटीरियर चेंज कर दिया, कैसी बंदी है ये। और ये बस यही सोच रही होती है कि अरे तू बदली कैसे, ये तो अभी बंधा हुआ था और मैंने उसका चाटा भी नहीं मारा, तू जागा तो जागा कैसे। और ये बस यही सोच रहा होता है मैं उसे मार नहीं सकता हूँ, लेकिन वो वीक तो है इसलिए मैं काम करता हूँ, उसे पकड़ लेता हूँ, फोर्स के थ्रू पकड़ लूंगा। और वो बंदी लिटरली इस पे कैंडल ही फेंक देती है, लेकिन हमारा डैनियल कम नहीं है, वो नीचे झुक के बच जाता है और वो एकदम से इसको शॉक दे देती है और ये यहाँ पर गिर गया। क्या फायदा हुआ। और फिर ये अपनी बड़ी वाली बॉडी के अंदर जाग चुका है और वो भाई वो सुअर सी गंदी लड़की वो उसको शॉक पे शॉक दिए जा रही है। और हम देख सकते हैं क्रिस्टल चोय बुरी तरह रो रही होती है कि ये मत कर, उसे मत मार, क्यों परेशान कर रही है उसे। भाई आंसुओं के साथ रो रही थी ये बंदी, इतनी अच्छी है इस टाइम पे कि वो डैनियल के लिए इतना ज्यादा रो रही थी। और डैनियल ये सोच रहा होता है ये लड़की इतना रो क्यों रही है। और क्रिस्टल कहती है तू पागल स्टोकर, और ये आती है उसके पास कि है मैं स्टोकर, मैं कैसी बात कर रही है। और क्रिस्टल कहती है उसको मत परेशान कर, मेरे पास आजा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो उस पे बस अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन हम देखते हैं डैनियल भाई सीधा कूद जाता है और वो शॉक सीधा डैनियल अपने ऊपर ले लेता है। और ये शॉक हो जाती है ये देख के कि डैनियल ने ऐसा क्यों किया, मेरे लिए ऐसा क्यों किया। और ये कहती है डार्लिंग क्यों, उस औरत के लिए क्यों। और डैनियल कहता है उससे कुछ भी मत कर, जो करना है मेरे साथ कर ले, इनोसेंट को परेशान मत कर यार। और ये सारी बातें सुन के क्रिस्टल बहुत प्यारी, एक तो बहुत प्यारी लग रही है ये, बट शॉक हो जाती है काइंड ऑफ। और ये यहाँ पर रो रही होती है क्या तू मुझ पे चीट कर रहा है अभी, क्या चक्कर है डार्लिंग, देखना ये हमारी मेमोरी है डार्लिंग। और भाई वो उसको चटाचट मारती जाती है और वो कहती है हम शादीशुदा है और तू मेरे पे चीट कर रहा है, तुझे पता नहीं है क्या, पता नहीं है अभी क्या हुआ था। डार्लिंग सुनना, सॉरी बोल दे ना, मैं तुझे माफ कर दूंगी। और हम देख सकते हैं डैनियल को कितनी बुरी तरह मार रखा है इस बंदे ने कि खून ही खून हो रखा है। और डैनियल कहता है नहीं मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा। और ये कहता है मैंने जब तक इसे डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, क्रिस्टल तुम चली जाओ यहाँ से कम तुम तो जाओ। और उसने खोला कैसे, ऑब्वियसली जब ये गिर रहा था ना तो उसके पास वो जो जे ने इसको कटर दिया था, उस बॉक्स कटर से उसने इस रस्सियों को खोल दिया था। और डैनियल इसको बचाते हुए कह रहा है मेरे बारे में फिक्र मत कर, बस तू चली जा, तू पकड़ी जाए उससे पहले चली जा। और ये उसको मारे पे मारे जा रही है और डैनियल कह रहा होता है कि सच में तू मेरे को ऐसे प्यार करती थी, तू कितना ही कैसे ही ट्रीट कर ले किसी भी आदमी को, कोई फायदा नहीं ऐसे अगर तू ट्रीट करती थी उन सबको तो। और वो क्रिस्टल को कहे जा रहा है कि चली जा, ये तेरे को देखी उससे पहले चली जा। और ये बस डैनियल को यही कह रही है कि बोल तू मेरे से प्यार करते है बोल।
खोल और ये देखती है कि क्रिस्टल जा रही है और वो गुस्से में अपना इलेक्ट्रिक शॉकर वो जो भी था वो लेके उसके ऊपर कूद जाती है और क्रिस्टल उससे अरे यार ये दोनों सेम सी लगी एकदम से यार। ओए तुम्हें नहीं लगता क्रिस्टल बिल्कुल सेम लग रही है उस लड़की की तरह? कमेंट करके जरा बताना। और हम देखते हैं यहाँ पर गन से कोजी बात कर रहा होता है और कोजी उसे बता चुका है कि लड़की अकेली गई हुई है और गन वहां से निकल जाता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर गू अपने मस्त मजे कर रहा होता है और गू कहता है यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बंदा है यार, लेकिन गन उस बंदे को बताता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, हमें थोड़ी बहुत डांट पड़ेगी बॉस से, लेकिन अरे क्रिस्टल बढ़िया है, क्रिस्टल संभाल लेगी अपने आप को क्योंकि उसने ट्रेनिंग वगैरह मुझसे ली है। अरे वो ऐसे ही किसी की हत्या नहीं चढ़ने वाली, वो मारेगी चटाचट सबके। और क्रिस्टल उसके दे लात मार देती है इतनी जोर से कि उसके मुंह से फर्स्ट किक के अंदर ही खून आ जाता है और वो बुरी तरह रो रही होती है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। और क्रिस्टल बताती है ये सारी चीजें मुझे गन ने सिखाई थी और अगर गन ने सिखाई थी तो कोई मतलब ही नहीं भाई, क्रिस्टल को कोई छू सकता है फिलहाल। और वो कहती है डैनियल बहुत ज्यादा हर्ट है जितना तू अभी है या फिर मैं भी थी, और जबकि डैनियल ने कुछ भी गलत नहीं किया, तुझे सच में डैनियल को नहीं मारना चाहिए था और तू यहाँ से अब जा नहीं सकती है। और वो गेट को बंद कर देती है लेकिन हमारी स्टोकर आती है, उसके पेट को पकड़ती है और कहती है उसको मत लेके जा मेरे पास से, वो मेरा हबी है। लेकिन क्रिस्टल कहती है इसके पास इतना दम आया तो आया कैसे? ये जो दम है, ये जो स्ट्रेंथ है, सारे लॉजिक को डिफाई करता है क्योंकि ये सारा का सारा दम लगा रही है अपनी विल पावर से, लेकिन फिर भी मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। और क्रिस्टल उसे धड़ाके से कोनी मार देती है जिससे वो लिटरली बेहोश ही हो जाती है लगभग। और वो जो उसका वो शॉक मारने वाली चीज थी वो शॉक सीधा इसको खुद ही लग जाता है। और डैनियल ये सोच रहा है ये कैसी लड़कियों की लड़ाई है यार, ये कैसी लड़ाई थी? डैनियल उसे थैंक यू बोलता है। क्रिस्टल कहती है मुझे लगा था तू कुछ नार्सिसिस्ट वगैरह है, मतलब तू अच्छा लड़का नहीं है, मैंने तेरे को गलत ही जज कर दिया था। और क्रिस्टल कहती है तूने मुझे देखा और मुझे जाने के लिए कहा, मुझे बचाया तूने। डैनियल बोलता है हाँ क्योंकि मुझे लगा एक लड़की के लिए ये सब, मतलब मेरे चक्कर में एक लड़की यहाँ परेशान हो वो मुझे नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम हर्ट हो रहे थे मेरी वजह से। क्रिस्टल कहती है हाँ तुझे लगा ही होगा कि मैं वीक हूँ है ना, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं वीक हूँ। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, वो देख वो भी तो एक लड़की है जो इतनी ज्यादा डेंजरस है। डैनियल मेरी बात सुन, कभी भी किसी को उसका चेहरा देख के जज बिल्कुल मत कर, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और डैनियल बताता है उस पहली मीटिंग से आज तक सिर्फ हम एक दूसरे को जज कर रहे थे बुरी तरह, लेकिन हमने पहली बार एक दूसरे को ऐसे देखा था बिना किसी बायस ओपिनियन के, बिना किसी जजमेंट के, बहुत अच्छे से देखा था। और क्रिस्टल मुंह ऐसे चढ़ा के कहती है हाँ अब ठीक है, मैंने तेरे को बचा लिया, अब ठीक। और इसी के साथ एक टेरिबल डे खत्म होता है और ये रो रही होती है डार्लिंग मेरा डार्लिंग, कहाँ है तू डार्लिंग? अरे ये नहीं वो दूसरा वाला, वो जो दूसरा बॉडी है वो वाला। और ये सबको कह रही होती है इसके गाल पे चाटा मार, वो चेंज हो जाएगा, चाटा तो मार। और लोग कह रहे होते हैं पागल है क्या कह रही है ये? और ये कहता है और डैनियल सोच रहा होता है हाँ सही है, इसको बिलीव मतलब भरोसा मत करो। लेकिन क्रिस्टल उसे देख के सोच रही होती है ये क्या है भाई, ये जो कह रही है क्या वो सच है? और हम देखते हैं यहाँ पर वही लड़की इन लड़कों को कह रही होती है ये देखो रिंग कितनी अच्छी है, और ये लोग उससे दूर जाने की बजाय उसके पास आते हैं और कहते हैं कितनी सुंदर लड़की है, कितनी अच्छी है रिंग, कितना अच्छा सब कुछ है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है उस जेल का जहाँ पर ये लड़की उस चोरनी को, उस गंदी सी दिखने वाली लड़की को कह रहे होते हैं अरे तेरी बॉडी का जो कलर है ना वो इधर उधर हो रखा है, रुक मैं मेकअप कर देती हूँ। और वो उसके फाउंडेशन मेकअप ये सब लगा लोगों के थोड़ा सा साफ सुथरा सा चेहरा बना देते हैं जिससे ये काफी ठीक लग रही होती है। और ये सीन तब का है जब ये बंदी जेल में थी और फिर ये जब जेल से बाहर आई तो ये अपने आप को मेकअप करके सेट सूट करके जाया करती थी, तो लोग उसे बहुत अच्छे से नंबर देते थे, कोई कहता था क्या तुम सिंगल हो, कोई कार्ड देता था। और ये बंदी अब खुश है और कहती है सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक शेल को देख के जज कर लेते हैं, मतलब ऊपरी त्वचा से प्यार करते हैं, अंदर से कोई प्यार नहीं करता। और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग बात कर रहे होते हैं जिसके अंदर कोई एक बंदे को कह रहा होता है तू अब बड़ा हो चुका है, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, तेरा फर्स्ट ईयर बस खत्म ही होने वाला था लेकिन तू एक फाइट के अंदर चला गया, हद तेरी की, और अब तुझे इस जगह को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और ये और कोई नहीं होता, ये लोगन ली होता है जो कह रहा होता है कि मुझे ट्रांसफर चाहिए, मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ। और वो उस बंदे को ये कहता है मुझे कहीं भी भेज दे, कोई भी सब स्टैंडर्ड वोकेशनल स्कूल हो, मुझे कहीं भी भेज दे, बस तू भेज दे। और मुझे पता है बहुत सारे ऐसे फालतू से स्कूल होंगे जहाँ पर मैं जाके आराम से रह सकता हूँ, तू बस भेज दे। और इसी के साथ हमारा स्टोकर पार्ट खत्म हो जाता है जहाँ पर हमें लास्ट में देखने को मिला लोगन ली जो एटलास जाकर बैठेगा अपने जेजे के जो एटलास जाकर बैठेगा हमारे डैनियल पार्क के स्कूल के अंदर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना ना भूलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।